हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th के लेक्चर में हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में संबंध एवं फलन पढ़ा जा रहा है। पार्ट वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पहला पार्ट आप लोगों ने देखा था कि पहले पार्ट में हम लोगों ने बात किया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, क्रमित युग्म के बारे में बात किया। आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रमित गुणा। तो क्रमित युग्म की बात की गई थी और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रमित गुणा के बारे में। ठीक है, क्रमित गुणा के बारे में। तो क्रमित गुणा क्या होता है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है इसको जानना, क्योंकि यही इसी से हम संबंधों को समझेंगे। ठीक है, ये एकदम बेस बन रहा है आपका। छोटी छोटी चीजें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने कवर किया क्रमित युग्म, अब हम कवर कर रहे हैं क्रमित गुणा। तो क्रमित गुणा यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको समझने के बाद ही संबंध यानी रिलेशन को समझना आसान होगा। और ये क्रमित युग्म जो क्रमित गुणा पढ़ेंगे हम लोग ना, ये संबंधों का राजा कहा जाता है। ठीक है, संबंधों का राजा कहा जाता है कि संबंधों का कैसे राजा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, अगर मैं दो समुच्चय ले लूं, एक समुच्चय ए, ठीक है, समुच्चय ए ले लेता हूं, समुच्चय ए, और इसमें जो अवयव है वो एक दो तीन है। ठीक है, समुच्चय का अवयव क्या है, एक दो तीन। और एक समुच्चय बी ले लेता हूं, इसके जो अवयव हैं दो कामा मान लो पांच है, इसके अवयव दो कामा पांच। ठीक है, दो समुच्चय ले लिया। तो समुच्चयों का गुणा भी कहा जाता है या कार्तीय गुणा कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि ए गुणे बी, ए क्रॉस बी लिखते हैं इसको, ए क्रॉस बी, क्रॉस लगाते हैं बी लिखते हैं, और इसको कहते हैं कार्तीय गुणा। ठीक है, ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं, कार्तीय गुणा कहा जाता है। तो ये हो गया कार्तीय गुणा, ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम ए के अवयव और बी के अवयव को लेकर, ए और बी के अवयव को लेकर ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म बनाए, ए के अवयव और बी के अवयव को लेकर क्रमित युग्म बनाए, तो ऐसे जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे उनका एक समुच्चय होता है कार्तीय गुणा। ठीक है, कार्तीय गुणा क्या होता है, उनका एक समुच्चय होता है। तो मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, यहाँ से दो ले लेता हूँ, और एक और दो का एक क्रमित युग्म बना सकता हूँ। इसी तरीके से एक और पाँच का क्रमित युग्म बन जाएगा, और दो और दो का भी बनेगा। यहाँ से दो ले लिया, फिर दो, दो और पाँच का बना सकते हैं क्रमित युग्म। देखिए, दो और पाँच का, ऐसे तीन दो का, और फिर तीन पाँच का। ठीक है, ये ए के अवयव और बी के अवयव को लेकर क्रमित युग्म बनाया गया, और क्रमित युग्म का एक समुच्चय बना लिया गया। इसी समुच्चय को कहते हैं ए क्रॉस बी। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी के जो अवयव हैं, वो जितने भी अवयव हैं वो ए कॉमा बी टाइप के हैं। सारे अवयव ए कॉमा बी टाइप के, देखो यहाँ पे ये सारे अवयव क्या है, ए कॉमा बी टाइप के। यानी क्रमित युग्म जो क्रमित गुणा कर रहे हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रमित गुणा कर रहे हैं, ये क्रमित गुणा में अवयव क्या हैं, क्रमित युग्म के रूप में है, ए कामा बी के रूप में, है ना। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा जनरल रूप में लिखूं, सामान्य रूप में लिखूं, इसकी परिभाषा, ए क्रॉस बी की परिभाषा, तो ए क्रॉस बी की परिभाषा को हम लोग कह सकते हैं, ए क्रॉस बी जो होता है, इसके जो अवयव होते हैं वो ए कामा बी, छोटे ब्रैकेट में ए कामा बी टाइप के होते हैं। ठीक है, ए कामा बी प्रकार के होते हैं, और इस प्रकार होते हैं, यहाँ पे मैं इस प्रकार का चिन्ह लगा दूं, इस प्रकार होते हैं कि ए हम उठा के लाते हैं क्या, कैपिटल ए से, ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से। ठीक है, ए हम लोग उठा के लाते हैं कैपिटल ए से, और बी कहाँ से उठा के लाते हैं, एंड, और जो बी होता है वो हम कैपिटल बी से उठाकर लाते हैं। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी परिभाषित होता है, या ए क्रॉस बी कहा जाए, या
ए का बी के साथ कार्तीय गुणन कहा जाए या कार्टेजियन प्रोडक्ट कहा जाए। ठीक है, कार्तीय गुणन या कार्टेजियन प्रोडक्ट कहा जाए। कार्तीय गुणन या कार्टेजियन प्रोडक्ट। ठीक, इस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए को कैसे लिखा जा सकता है, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं बी कामा ए। बी क्रॉस ए का जो अवयव होगा वो बी कामा ए होगा। और ये कहाँ से उठा के लाएंगे, बी को हम लोग उठा के लाएंगे कैपिटल बी से और ए को उठा के लाएंगे कैपिटल ए से। ठीक है, और ए आपका आएगा कैपिटल ए से। तो बी क्रॉस ये ए को इस तरीके से परिभाषित किया जाएगा और ए क्रॉस बी को इस तरीके से परिभाषित करेंगे। अब थोड़ा सा एक और उदाहरण लेते हैं और ए क्रॉस बी की कहानी और बी क्रॉस ए की कहानी को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर मैं एक समुच्चय ए लूं जिसके अवयव हैं ए कॉमा बी, स्मॉल वाला ए कॉमा बी, और एक समुच्चय मैं बी लेता हूं जिसके अवयव हैं एक्स कामा वाई। अब मैं ए क्रॉस बी निकालूं, ए क्रॉस बी निकालूं तो सबसे पहले ए का अवयव और फिर बी का अवयव, दोनों को लेकर एक क्रमित युग्म बनाएंगे। तो ए का अवयव देखो स्मॉल ए है और बी का अवयव स्मॉल एक्स है, तो ए कामा एक्स एक अवयव बनेगा, एक क्रमित युग्म बनेगा। इसी तरीके से ए कामा वाई बनेगा और फिर मैं बी कामा एक्स भी बनाऊंगा, इसी तरीके से बी कामा वाई बनाऊंगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का कार्तीय गुणन। ठीक है, अब मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा, बी क्रॉस ए, और फिर मैं चेक करूंगा क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों समान होते हैं। ए का बी के साथ कार्तीय गुणन और बी का ए के साथ कार्तीय गुणन क्या दोनों समान होता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं हम लोग सामान्य गणित में कि 3 गुणे 4 करते हैं तो भी 12 आता है, 4 गुणे 3 करते हैं तो भी 12 आता है। तो क्या ऐसा समुच्चयों के गुणा में भी होता है क्या? तो वही चेक करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ए क्रॉस बी निकाला, अब मैं बी क्रॉस ए निकालने जा रहा हूँ। तो बी क्रॉस ए निकालूंगा तो बी का अवयव पहले लिखना है एक्स और ए का अवयव फिर लिखना ए, एक्स कामा ए। फिर पहले बी का अवयव एक्स उठाया, फिर ए का अवयव उठाया एक्स कामा बी, क्योंकि बी क्रॉस ए निकाल लो, बी का अवयव पहले लिखना फिर ए का अवयव लिखना। ठीक है, पहले बी का अवयव फिर ए का अवयव। अब देखो पहले बी का अवयव वाई उठा लेते हैं, फिर ए का अवयव ए ले लिया, बी का अवयव वाई और ए का अवयव बी ले लिया। ठीक है, इस तरीके से बी क्रॉस ए आया। अब एक बात बताओ, क्या ए एक्स और एक्स ए दोनों समान है? ए एक्स और क्या एक्स ए दोनों समान है? तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर क्रम बदल गया तो क्रमित युग्म बदल जाएगा। ए एक्स और एक्स ए दोनों का क्रम बदल गया मतलब क्रमित युग्म बदल गया। क्रमित युग्म बदल गया मतलब कि जो ए क्रॉस बी समुच्चय बन रहा है उसके अवयव भी अलग अलग हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अवयव सेम नहीं हैं, क्योंकि इनके क्रमित युग्म देखो समान नहीं है, तो अवयव भी समान नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों समान नहीं होते हैं। बात समझ में, दोनों समान नहीं होते। तो अब पूरी तरीके से एक छोटी सी बातों को समराइज करते हैं कि ए क्रॉस बी होता क्या है। ए क्रॉस बी ए और बी के अवयवों को लेकर बनाए गए क्रमित युग्म का एक समुच्चय होता है। क्रमित युग्मों का क्या होता है? समुच्चय होता है, उसे ए क्रॉस बी कहते हैं। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों समान नहीं होते हैं। इतनी बात हमको लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। आपसे ए क्रॉस ए के बारे में मैं पूछता हूँ, आप ए क्रॉस ए के बारे में बताओ। तो मैं कह रहा हूँ कि ए अगर मान लो 6,7 है, ए क्या है? 6,7 है, और आपसे पूछा जाए ए क्रॉस ए बताइए, ए क्रॉस ए क्या होगा? ठीक है, तो ए क्रॉस ए, सर ए क्रॉस ए क्या होगा? मतलब ए का खुद के साथ ही कार्तीय गुणन करना है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या? समुच्चय का खुद के साथ कार्तीय गुणन।
तो ए का ए के साथ कार्तीय गुणन करना है। अब ये दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा। ए का ए के साथ करना, तो मैं सोच रहा हूँ कि ए को 2 बार लिख लेता हूँ ताकि सोचना आसान रहे। 6, 7। तो मैं पहले क्या करूंगा, एक अवयव इस वाले ए से उठाऊंगा और बाकी दूसरा वाला अवयव दूसरे वाले ए से उठाऊंगा। तो समुच्चय जो बनेगा, मतलब क्रमित युग्म जो बनाएंगे हम लोग, 6, 6 बनेगा एक। तो दूसरा क्या बनेगा, 6, 7 बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, तो मैं कहूँगा 7 इसका उठा लेते, इसका 6, तो 7, 6 बना। फिर 7, 7 उठा लेते, 7, 7। यही तो बनेगा क्रमित युग्म। और ये सारे क्रमित युग्म का एक समुच्चय हमने बना लिया, उसी को हमने क्या बोल दिया, एक राशि। तो अगर खुद का खुद से पूछे क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस गुणा या क्रमित गुणा पूछे, तो क्या करो, ए को 2 बार लिख लो। 2 बार लिखोगे तो तुम्हें क्रमित युग्म बनाने में बड़ी आसानी होगी और आसानी से आप क्रॉस गुणा निकाल पाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, ठीक है, क्रमित गुणा निकाल पाएंगे। ये बात भी आपको मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ए एक समुच्चय है, ए समुच्चय के अवयवों की संख्या, ए समुच्चय के अवयवों की संख्या, ठीक है, m हो, अवयवों की संख्या m हो, और बी समुच्चय के अवयवों की संख्या, बी समुच्चय के अवयवों की संख्या n हो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अवयवों की ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या कितनी होगी, ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो हमको बताना है कि m और n को भी गुणा कर देना, m गुणे n होगी। ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या क्या होगी, m गुणे n होगी, ठीक है। तो अवयवों की संख्या पूछा जाए तो बता ही सकते हैं। जैसे अगर ए के अवयवों की संख्या 5 है, ए में 5 अवयव हैं, बी में 6 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में 5, 6 का 30 अवयव आएंगे। अभी देखिए पीछे हम लोगों ने लगाया कि ए में यहाँ पे 2 अवयव थे, इस वाले ए में भी 2 अवयव थे, तो क्रॉस में कितने होंगे, 2 गुणे 2 यानी 4 अवयव, 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 4 अवयव आया था कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसमें भी देखिए ए में 2 अवयव, बी में 2 अवयव, तो ए क्रॉस बी में कितने आए थे, 4 अवयव, 2 दूना 4 हो गया। बी क्रॉस ए में भी आएंगे 4 अवयव। फिर आप देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था, इसमें भी देखा जाए, इसमें ए में कितने अवयव हैं, इसमें ए में 3 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3 दूना 6, यानी ए क्रॉस बी में 6 अवयव आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक अवयव ये हो गया, ये वाला एक अवयव, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 6 अवयव आए कि नहीं। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या आप निकाल सकते हो, ठीक। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो ए क्रॉस बी की मैं बात करूं थोड़ा और अच्छे से कि कैसे ये संबंधों को दिखाने की कोशिश करता है। देखिए ए में जितने भी अवयव हैं, अगर मान लो ए के अवयवों को एक फैमिली मान लिया जाए, ए के अवयवों को मान लो एक फैमिली और बी के अवयवों को भी मान लिया जाए फैमिली, तो मैं कह सकता हूँ ए एक फैमिली है, बी दूसरी फैमिली है। फैमिली 1 से फैमिली 2 में जितने भी संबंध बन सकते हैं, जैसे 1 का 2 के साथ संबंध बन सकता है, 1 का 5 के साथ संबंध बन सकता है, इसी तरीके से 2 का 2 के साथ संबंध बन सकता है, 2 का 5 के साथ बन सकता है, 3 का 2 के साथ, 3 का 5 के साथ। यानी ए वाली फैमिली और बी वाली फैमिली के बीच में जो संबंध बन सकते हैं, जितने भी संबंध, वो सारे संबंध देखा जाए तो ए क्रॉस बी के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ए क्रॉस बी के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। इसीलिए ए क्रॉस बी में वो सारे संबंध है जो ए से बी में बन सकते हैं। इसीलिए कार्तीय गुणा को क्या कहते हैं हम लोग, कार्तीय गुणा को संबंधों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे संबंध आ जाते हैं। ए फैमिली और बी फैमिली के दोनों के बीच में जितने भी संबंध बन सकते हैं वो सारे संबंध किसमें मिल जाएंगे, ए क्रॉस बी में मिल जाएंगे। फिर संबंध की परिभाषा कैसे दिया जाए, तो अगर मैं कहूं कि देखो ए में ये वाले संबंध की मैं बात करूं, ये वाले संबंध की, तो मैं कहूंगी ये वाला जो संबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें जिसमें जो ये बाद वाला नंबर है ना, वो पहले वाले से एक ज्यादा है, बाद वाला नंबर पहले वाले से एक ज्यादा है, बाकी तो किसी में नहीं है ना।
तो मैं कह सकता हूँ ये एक ऐसा संबंध है जो निरूपित कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाद वाला जो नंबर है वो पहले वाले से एक ज्यादा है। तो हमको क्या करना होता है कि ए से बी में जब संबंध बनाना होता है तो उस संबंधों में कोई एक संबंध, कोई एक विशेष प्रकार का जो कंडीशन होगा, एक विशेष प्रकार का जो रिलेशन होगा, वही हमको चाहिए होता है। जैसे मैं कहूँ कि आर एक संबंध है, ऐसे मैं लिखूंगा संबंधों को, आर फॉर रिलेशन। आर एक संबंध है जो कि ए से बी में बनाया जा रहा, ए से बी में बनाया जा रहा, आर एक संबंध है जो कि ए से बी में बनाया जा रहा है। और ये संबंध ऐसा है कि जो आर बराबर है उसके अवयव को मैं ए कॉमा बी बोल देता हूँ। आर जो संबंध है उसके अवयवों को ए कामा बी बोल देता हूँ। और जो ए कामा बी है उसमें जो बी है, बी वो ए से एक ज्यादा है, ए से एक ज्यादा है। तो सोच के देखो, बी अगर मैं इसको ए बी बोल रहा हूँ तो बी क्या है, ए से एक ज्यादा है, तो बी ए से एक ज्यादा है। तो इसी को मतलब हमने क्या कहा कि इसमें सारे संबंध मिलेंगे, ए से बी में सारे संबंध मिलेंगे क्रॉस में, बट एक टाइम पे हमको एक ही संबंध चाहिए, जैसे ये वाला चाहिए। कभी मैं कुछ और पूछ लूंगा, कभी मैं पूछ लूंगा कि बताओ कि दोनों समान हो, ए और बी, एक संबंध बताओ आर जो कि ए से बी में बनाया जा रहा है, कि जिसमें आर के जो अवयव हैं वो का ए कामा बी टाइप के हैं, इस प्रकार है कि ए बराबर बी, इस प्रकार है कि ए बराबर बी। तो हम क्या बताएंगे, देखो ए से बी में जो संबंध बनेगा जिसमें ए बराबर बी चाहिए, तो दो दो बनेगा कि नहीं, दो दो बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ दो दो बनेगा। ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो संबंध है ना वो कहीं ना कहीं, जितने भी संबंध है वो ए क्रॉस बी से ही निकल कर आ रहे हैं, जितने भी संबंध ए क्रॉस बी से निकल के आ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि किताबों में जो परिभाषा लिखी मिलती है वो क्या परिभाषा लिखी मिलती है संबंध की, और वो आप पूरा अच्छे से फील कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी संबंध है ना वो सब किस में है, ए क्रॉस बी में है। तो वो सारे संबंध अगर ए क्रॉस बी में है तो जो संबंध है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, ए क्रॉस बी से निकल के आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि संबंध क्या है, आर एक संबंध होगा, आर एक संबंध ए से बी में होगा, ए से बी में है, तो हम कह सकते हैं कि आर जो होगा ना वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। आर जो होगा उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी से ही निकल के कोई भी ना कोई संबंध आएगा। इसलिए जो आर होता है, संबंध होता है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो मुझे लगता है ये संबंध, आप संबंध की परिभाषा समझ पाए होंगे कि जब भी संबंध मिलेगा हमको ए क्रॉस बी के सबसेट से ही मिलेगा, ए क्रॉस बी से ही निकल कर आएगा। तो ठीक है, पूरी बात क्लियर हुई कि कैसे कार्तीय गुणन करना है, कैसे संबंध की परिभाषा देना है। तो मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिख कर बताइएगा, और मैं ऐसे ही पार्ट वाइज वीडियोज लेकर आता रहूँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।